13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एज अ ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस है, वो पानी के अंदर नहीं दबा हुआ है, जितना पानी भरा हुआ है यानी उसी लेवल पे है, यानी ग्राउंड पे लगा हुआ है। ठीक है, उसने कहा ऐसा कह दें कि सी में लगा हुआ है तो तुम सोचो कि पानी के अंदर दबा हुआ है, तो फिर आधा पानी के अंदर भी उसकी हाइट होगी। तो ऐसा नहीं है, उसने कहा सी लेवल पे लगा हुआ है, यानी जितना पानी भरा हुआ है तो उसकी जमीन पे बगल से लगा हुआ है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है, समझ नहीं आया? एक लाइट हाउस आप लोगों ने देखे होंगे कैसे लगे होते हैं। नहीं देखे तो चलो पिक्चर्स में आपने देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे। लाइट हाउस का पर्पस क्या होता है? वो समुद्र के किनारे पे लगे होते हैं, ठीक है ना। अब शिप वहां से आ रहे होते हैं दूर से, तो शिप को कैसे पता पड़े कि यहाँ पे आपका धुंध, छोड़ो धुंध हो रही है नहीं हो रही है वो अलग बात है, ठीक है ना। अब किनारे आ रहे हैं, वहां पे रोड तो बनी नहीं होती है, काय में पानी के अंदर रोड तो बनी नहीं है, पानी के ऊपर रोड तो बनी नहीं, तो उसे कैसे पता पड़ेगा कि वहां पे हमें पार्किंग करनी है, या वहां पे हमारे क्या कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह सुनते हैं, हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है जहां पे क्या होता है जहाज वगैरह आके रुकते हैं, ठीक है ना। तो वो दिखता तो है नहीं, वो चलाते आ रहे पानी के अंदर है, सड़क तो है नहीं कि ऐसे मुड़ जाओ ऐसे मुड़ जाओ, तो वहां से उन्हें नहीं पता पड़ता है। तो लाइट हाउस क्या करता है, वो उसमें एक तो बड़ा रहता है, ऊंचा रहता है, तो उन लोगों को दूर से दिख जाता है, उसपे झंडे वंडे लगे रहते हैं दुनियादारी, है ना। साथ में क्या होता है, रात में वो लाइटें ऐसे चमकाते रहते हैं, ठीक है। तो शिप वालों को दिख जाता है कि उस साइड है, तो वो अपना थोड़ा सा मोड़ के उस साइड को आ जाते हैं, ठीक है। तो एक लाइट हाउस समुद्र के किनारे लगा हुआ है, तो हम ऐसा बना देंगे कि एक लाइट हाउस है, कितना है 75 मीटर ऊंचा है। क्लियर हुआ? अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो कोई व्यक्ति यहां बैठा होगा, हमने कहा डिप्रेशन एंगल कब बनता है, जब ऊपर बैठा हो नीचे देखे, बैठा ऊपर हो लेकिन देखे कहां, नीचे। तो यहां कोई व्यक्ति बैठा होगा, यहां से नीचे साइड देख रहा होगा, तो वो कह रहा है कि दो शिप आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के एंगल अलग अलग हैं, तो वो एक दूसरे के पीछे आगे होंगे। अगर सेम एंगल होता तो ये होता कि दोनों की बराबरी में चल रहे होंगे, लेकिन एंगल अलग अलग हैं, तो एक शिप उसके पास में होगा लाइट हाउस के, एक थोड़ा दूर होगा। तो जिसका एंगल बड़ा है वो हम पास में बनाए ले रहे हैं, तो यहां पे मान लो एक शिप है, दूसरा शिप यहां पे। तो इस व्यक्ति ने एक बार इस शिप को देखा तो इसका डिप्रेशन एंगल बनेगा, तो मान लो उसने, इस व्यक्ति ने यहां से बैठ के इस वाले शिप को देखा, ये जो पानी में आ रहा है, ठीक है, तो इसका डिप्रेशन एंगल, अच्छा डिप्रेशन एंगल हमने अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि डिप्रेशन एंगल हॉरिजेंटल लाइन ऊपर वाली लाइन से बनाया जाता है। तो ये आपका कितना है 45। अब हमने कहा था जितना यहां बनता है उतना ही यहां बनता है अल्टरनेट की वजह से, तो ये 45 डिप्रेशन बन यहां रहा है, लेकिन इसी के इक्वल ये वाला एंगल भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब यहां से वो दूसरे शिप को देखेगा, तो ये दूसरे शिप को देख रहा है भाई, ठीक है, तो इसका एंगल कितना बन रहा है, इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यानी हमारा यहां पे जो यहां पे एंगल बनेगा इस लाइन का, वो कितना होगा 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे क्या कह रहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अब उसने बता भी दिया कि एक शिप दूसरे के पीछे है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड। आप ऐसा ना सोचो कि लाइट हाउस की उस तरफ तो नहीं है, तो उसने कहा सेम साइड है, इसी साइड दोनों है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट डिस्टेंस ऑफ टू शिप, या फिर बिटवीन लिख सकते थे हम लोग, बिटवीन टू शिप कितना मान ले रहे हैं, x मीटर,
ठीक है, तो ये हमने x मीटर मान लिया। हमें एक बार ये ट्राइंगल छोटा वाला ये लेना है और दूसरा जब बड़ा लेंगे तो ये पूरा बेस लेंगे। ठीक है, तो हम इसको बार x मान रहे हैं, इसको कुछ नहीं ABC जो भी लिखेंगे उसी फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, नाम दे रहे हैं, चलो मान ले रहे हैं, ये हमने ऐसे ही मान लिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमने इसे y मान लिया। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए तो चलो नहीं लिखते हैं, डायग्राम में यूज हो रहा है, दिख रहा है, इसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये टोटल बेस कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये टोटल बेस हो जाएगा आपका x प्लस वाई मीटर। क्लियर हुआ? नाम दे देते हैं ट्राइंगल्स का, ये A, ये B और ये C और ये वाला D। तो हम एक बार BAC ले लेंगे, एक बार DAC ले लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बाई ट्राइंगल कौन सा? BAC, ये छोटा वाला ट्राइंगल इतना, इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? बेस और परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर काय में होता है? tan में होता है, तो हम tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना यूज हो रहा है? 45। फिर से वही बात आ गई, एंगल 45 है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये 45 की वैल्यू रखेंगे 1, परपेंडिकुलर हमारा है 75 और बेस कितना है? y। यहाँ पे हम 1 करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 75 मीटर। क्लियर हुआ? पता, यहां तक तो सब समझ में आ गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज कर लेंगे। तो नाउ y ट्राइंगल, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे DAC। तो हम लेंगे DAC। ठीक है, फिर से tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो थीटा कितना यूज हो रहा है इसमें? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 75 ही है। बेस है हमारा x प्लस वाई। कितना है? x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रख देंगे। tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इक्वल 75। x हमें निकालना है, y की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं 75, तो हम यहाँ पे 75 रख देंगे, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 75 इक्वल 75 का √3 से होगा तो 75 √3 हो जाएगा। ये 75 उस तरफ भेज देंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 75 √3 माइनस 75। नहीं आया समझ में? अब हम 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हम इतना ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो √3 की वैल्यू रख दें 1.732, फिर इसमें से 1 घटा देंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यही छोड़ना है। तो यही आंसर। क्लियर हो? आया समझ में? दोबारा रिपीट तो नहीं करना है। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। हमने ये बीच का डिस्टेंस, उसने क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट हाउस है या लाइट टावर हाउस कह सकते हैं। ठीक है, उसके वो समुद्र के किनारे लगा हुआ है, समुद्र में 2 ठो शिप आ रहे हैं जो एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक है, हमने दोनों शिप बना दिए कि ये दोनों शिप है। यहां से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, पहले शिप का 45 है, दूसरे शिप का 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 45 और 30 बनेंगे, लेकिन अल्टरनेट होने की वजह से यहाँ भी 30 और 45 हो जाएंगे। ठीक है, बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया, इसको भी हमने y मान लिया, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। क्लियर हुआ? हमें बेस, कोई भी ट्राइंगल यूज कर लेना है। पहला ट्राइंगल यूज किया तो बेस और परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, tan थीटा यूज कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये 75 है, ये y, तो y 75 आ गया। फिर हमने दूसरे ट्राइंगल को यूज किया, बड़े वाले को DAC, फिर tan थीटा यूज किया, यहाँ पे थीटा कितना 30 यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा इस बार भी 75 है, बेस हमारा पूरा है तो x प्लस वाई को यूज कर लिया। यहां से हमने क्या किया? y की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टी किया। ठीक है, फिर हमने 75 को साइड ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो गया, 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही उन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस होगा। लैंग्वेज में भी एक बार लिखना चाहे तो लिख देंगे। ठीक है, चलिए।